दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे काम और भी आसान हो जाता है। और ये वीडियो को देखने के बाद आपको मजा तो आएगा ही, साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक जहांगीर और स्वागत है आपका हमारे चैनल वंडर फैक्ट्स हिंदी में। थर्मल वॉल। एक बार तो ऐसा सोच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये लोग दीवार के अंदर थर्माकोल क्यों लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसके पीछे थर्माकोल लगाने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वर्कर दो दीवारों के बीच में थर्माकोल को लगा रहे हैं। ऐसा करने से जब गर्मी में बाहर की दीवारों पर सूरज की तेज धूप पड़ेगी या फिर लू की गर्म हवा पड़ेगी तो वो दीवार बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। लेकिन थर्माकोल की वजह से अंदर वाली दीवार गर्म नहीं होगी, उसका तापमान नॉर्मल रहेगा और आपको घर के अंदर गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे ही ठीक सर्दियों में ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देगा और तापमान अंदर का नॉर्मल रहेगा। सीधे शब्दों में बात करें तो थर्मल टेक्निक से बाहर का तापमान कुछ भी हो, लेकिन रूम का तापमान हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों अभी तक आपने जमीन पर ही कंक्रीट से जुड़े काम देखे होंगे, लेकिन शायद आपने कभी पानी के अंदर कंक्रीट का काम होता देखा या सुना नहीं होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पानी के अंदर कंक्रीट का काम कैसे होता है। पानी में खड़े इस पिलर की मरम्मत के लिए सबसे पहले इसके निचले वाले भाग को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कहां पर रिपेयर करना है और कैसे। सफाई करने के बाद नॉर्मल तरीके की तरह ही कंक्रीट को एक जगह रहने के लिए पिलर की चारों तरफ लकड़ी के फंटे लगा दिए जाते हैं ताकि कंक्रीट बाहर ना फैले। और फिर वर्कर लोहे के सरिये को तारों से अच्छी तरह से बांध देते हैं। फिर बारी आती है कंक्रीट डालने की। कंक्रीट को डालने से पहले उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि कंक्रीट पेस्ट पानी में ना घुले मिले। फिर इसे एक पाइप की मदद से डाला जाता है। आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि ये कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट की तरह मजबूती बनाएगा या नहीं, लेकिन हम आपको बता दें ये वाला कंक्रीट भी वही मजबूती देगा जैसा नॉर्मल हम बाहर काम में लेते हैं। कंक्रीट को अच्छे से पिलर में डालने के बाद वर्कर द्वारा उस भाग को समतल भी किया जाता है ताकि उस जगह फिनिशिंग आ जाए। पूरा काम हो जाने के बाद वर्कर उस जगह एक मोहर लगा देता है और फिर पानी से बाहर आ जाता है। मैक्स रीपर। घर का स्ट्रक्चर रेडी हो जाने के बाद बारी आती है उसमें वायरिंग और पाइपिंग की। कई जगह पर तो हथौड़ी और छेनी की मदद से कई घंटों में इस तरह का काम पूरा किया जाता है, लेकिन आज के युग में नई टेक्निक आने के बाद इस मशीन का आविष्कार हुआ। मैक्स रीपर मशीन से ये काम मिनटों में हो जाता है और वो भी फिनिशिंग के साथ। प्लास्टरिंग मशीन। जहां आज भी कई जगह पर वर्कर थसले में सीमेंट का पेस्ट बनाकर प्लास्टर करते हैं, जिससे टाइम भी बहुत लगता है और माल की भी बहुत बर्बादी होती है। लेकिन प्लास्टरिंग मशीन के आने के बाद काम भी फटाफट होने लगा है और माल की बर्बादी भी कम हो गई।
ट्यूबेटन। जमीन पर जब टाइल लगानी होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जमीन पर सीमेंट का पेस्ट सही मोटाई में लगाना, और यह टूल इस काम को बड़ी आसानी से कर देता है। और जब टाइल पर सीमेंट लगाना हो तो भी वो इसी टूल की मदद से आसानी से लग जाता है। इस टूल के ऊपर की तरफ सीमेंट का पेस्ट डाला जाता है और नीचे की तरफ टाइल लगा दी जाती है। जब टाइल को आगे पुश किया जाता है तो वो सीमेंट बड़ी आसानी से टाइल पर लग जाता है, और जब इस टाइल को जमीन पर लगाया जाता है तब फिनिशिंग तो आती ही है और साथ ही फर्श भी समतल हो जाता है। ड्यूड शी रॉक वूल। बहुत से देशों में लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन में थर्मल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसलिए वो अपने घर की बाहर की दीवारों को बनवाते टाइम उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं, जिसके लिए उस खाली जगह पर थर्मल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सके। थर्मल टेक्निक को बनाने के लिए खास फोम रूपी द्रव को रेडी किया जाता है, वो भी एक बड़ी मशीन की मदद से। फिर बारी आती है उस फोम को दीवार में भरने की, जिसके लिए एक वर्कर दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर देता है, और इस छेद में कैमरे की मदद से ये पता लगे कि कहां पर जगह है। फिर इस पाइप की मदद से उस खाली जगह पर फोम को डाला जाता है। फिर धीरे धीरे फोम दीवारों की खाली जगह पर चला जाता है। अच्छी तरह से दीवारों में फोम भर जाने के बाद उस छेदों को भर दिया जाता है, और इस तरह से दीवार थर्मल दीवार का रूप ले लेती है। ब्रिस्की। वर्कर का सबसे मुश्किल भरा काम होता है दीवार की चिनाई करते टाइम नीचे गिरे प्लास्टर का पेस्ट उठाना, क्योंकि उस पेस्ट को जल्द से काम में लेना होता है, नहीं तो वो सूख जाता है, और इस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए ब्रिस्की टूल का आविष्कार किया गया है। ईंट की चिनाई करते टाइम इस टूल को ऊपर की तरफ रख दिया जाता है, और जब वर्कर इस टूल के ऊपर प्लास्टर का पेस्ट डालता है तो वो नीचे गिरता नहीं है, वहीं बचा रहता है। फिर वर्कर उस पेस्ट को वहीं दूसरी तरफ काम में ले लेता है। आपको बता दूं, इस टूल की बनावट इस तरह से की गई है कि यह बड़ा हल्का होता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, और इस टूल की मदद से दीवार में फिनिशिंग भी बड़ी अच्छी आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का कंस्ट्रक्शन टूल्स का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे फ्यूचर में हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।